गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11th फिजिक्स। हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 और आज का हमारा टॉपिक है स्पीड एंड वेलोसिटी। व्हाट इज़ स्पीड? कभी सोचा है आपने स्पीड क्या है? जैसे हम एक गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी में हम अपनी स्पीड को क्या करते हैं, कम और ज़्यादा। पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में चलती है, लेफ़्ट या राइट या फिर स्ट्रेट। तो डिपेंड करता है कि उसकी डायरेक्शन क्या है और आप कितनी स्पीड से मूव कर रहे हो। क्लियर? तो उसके लिए क्या है, टाइम के साथ आपकी डिस्टेंस को मेजर किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, स्पीड। तो आइए हम देखते हैं कि स्पीड फाइनली होता क्या है। स्पीड इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एनी डायरेक्शन। जैसे आप गाड़ी को मूव करते हो तो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, लेफ्ट है, राइट है या फिर स्ट्रेट। मतलब एक ऑब्जेक्ट आपने एक गाड़ी ले ली, सपोज आपकी एक्टिवा गाड़ी ले ली, डायरेक्शन लेफ्ट राइट या स्ट्रेट जो भी पोजीशन हो, तो टाइमिंग के साथ आप क्या करते हो, उसके डिस्टेंस को क्या करते हो, मेजर कर सकते हो। कभी कम टाइमिंग में ज़्यादा डिस्टेंस कवर अप कर देते हो, उतने ही टाइमिंग में कम डिस्टेंस कवर अप करते हो। तो ये सारे क्या है, टाइमिंग पे डिपेंड करते हैं कि कितने टाइमिंग में आप कितनी डिस्टेंस कवर अप करते हो, वो आपकी क्या कहलाती है, स्पीड। नॉर्मल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं स्पीड इज ए मेजर्ड एज द रेशो ऑफ डिस्टेंस टू द टाइम इन विच द डिस्टेंस वॉज कवर्ड। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। एज इट हैज़ ओनली डायरेक्शन एंड नो मैग्नीट्यूड। मतलब सिर्फ इसमें क्या होती है, डायरेक्शन होती है। ठीक है, इसमें केवल डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड नहीं होता है। हिंदी में हम कह सकते हैं किसी भी दिशा में किसी वस्तु की स्थिति के परिवर्तन की दर। मतलब डायरेक्शन कौन सी भी हो, डजेंट मैटर, लेकिन समय के साथ वो क्या हो रही है, उसकी स्थिति मतलब उसकी पोजीशन बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। गति को दूरी के अनुपात के रूप में मापा जाता है, जिसमें दूरी तय की गई थी। मतलब तय की गई दूरी समय के अनुरूप स्पीड को नापा जाता है। गति एक अदिश राशि है क्योंकि इसमें केवल दिशा है, कोई परिणाम नहीं है, परिमाण नहीं होता है स्पीड। अब हम देख लेते कि स्पीड को रिप्रेजेंट किससे करते हैं और फाइनली उसका फॉर्मूला क्या होता है। हम अगर देखें तो छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा था स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो सेम एज इट इज़ यही, डी इट मीन्स डिस्टेंस, अपॉन में टी इट मीन्स टाइम। द फॉर्मूला ऑफ स्पीड इज गिवन इन द टेबल। ये गिवन है एस इक्वल्स टू डी बाई टी। मतलब जिसमें एस क्या है, स्पीड, और मेज़र किस में करेंगे, मीटर पर सेकेंड। डी इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल इन मीटर, टी इज़ द टाइम टेकन इन सेकेंड। मतलब यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो भी बता दिया और उनकी यूनिट्स क्या है वो भी बता दी गई है। अब स्पीड की यूनिट क्या है वो थोड़ी सी हम देख लेते हैं। फॉलोइंग आर द यूनिट्स ऑफ स्पीड आर CGS एंड SI। SI इट मीन्स इंटरनेशनल यूनिट्स। यूनिट्स के बारे में हमने देखा था चैप्टर नंबर 2 में। CGS में हम जो भी यूनिट मेज़र करेंगे टाइम सेकेंड में होगा, और जो लेंथ होगी, डिस्टेंस होगी, वो सेंटीमीटर में होगी। तो CGS में यूनिट होती है सेंटीमीटर पर सेकेंड, SI यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। क्लियर? अब हम देख लेते हैं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड। क्या होगा डायमेंशनल फार्मूला स्पीड का, ये लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ आ जाएगा m0 L1 T -1, ये हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला। और मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा स्पीड का, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। इट मीन्स S इक्वल्स टू D अपॉन में T। ये क्या हो जाएगा मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन, मतलब चाल बराबर दूरी बटा समय। टाइप्स ऑफ स्पीड। स्पीड के हम टाइप्स देख लेते हैं अब। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्पीड। नाउ द फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म स्पीड, सेकेंड इज वेरिएबल स्पीड, थर्ड इज एवरेज स्पीड, फोर्थ इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब फर्स्ट है समान गति, दूसरी चर गति, तीसरी औसत गति, चौथी है तत्काल गति। यूनिफॉर्म स्पीड से मतलब होता है समान गति।
मतलब समान समय अंतराल में समान डिस्टेंस तय करना। मतलब अगर 5 मिनट में हम कहें कि 2 किलोमीटर चला तो अगले 5 किलोमीटर में भी 2, उसके अगले 5 किलोमीटर में भी क्या होगा, 2 किलोमीटर चलेगा। दिस इज यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब इक्वल टाइमिंग में इक्वल डिस्टेंस तय करता है। वेरिएबल स्पीड मतलब कम ज़्यादा हो सकती है इस वाली स्पीड में। एवरेज स्पीड मतलब हर एक की अलग अलग रहती है। एवरेज सभी को प्लस करके नंबर ऑफ टोटल टर्म से हम क्या कर देंगे, डिवाइड, वो क्या कहलाएगी हमारे लिए एवरेज स्पीड। एंड द फोर्थ तत्काल, मतलब जो सडनली स्पीड बढ़ती है वो स्पीड हमारी क्या कहलाएगी, तत्काल स्पीड कहलाएगी। नाउ द फर्स्ट वन इज अ ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म स्पीड व्हेन द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, मतलब समान दूरी तय करती है समान समय में। ठीक है, ये क्या हो जाएगी हमारे लिए, इक्वल इंटरवल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर अप करती है, यूनिफॉर्म स्पीड कहलाती है। सेकेंड है वेरिएबल स्पीड। ए ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन वेरिएबल स्पीड व्हेन द ऑब्जेक्ट कवर्स अ डिफरेंट डिस्टेंस एट इक्वल इंटरवल टाइम, मतलब अब टाइमिंग सेम है 5-5-5। सपोज हमने 5 मिनट का रेशो लिया तो 5 मिनट में हो सकता है पहले में 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्राई करी, सेकेंड वाले 5 मिनट में उसने 2 किलोमीटर डिस्टेंस करी। मतलब यहाँ पे आपका टाइमिंग फिक्स है लेकिन डिस्टेंस क्या हो रही है, अलग अलग हो रही है। ठीक है, वो होती है वेरिएबल स्पीड। थर्ड है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज द यूनिफॉर्म स्पीड विच इज गिवन बाय द रेशो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। मतलब हर एक में जैसे 1 किलोमीटर में उसने 1 डिस्टेंस तय करी, 2 में 2, 3 में 3, तो ऊपर वाली जितनी भी डिस्टेंस तय करी है उसने वो हम प्लस कर देंगे डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, जितने टाइमिंग में जितनी डिस्टेंस कवर अप करी उसके टोटल टाइमिंग से हम क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे, वो हमारे लिए रहेगी एवरेज स्पीड। फोर्थ है इंस्टेंटेनियस स्पीड। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ वेरिएबल स्पीड then the speed of that object at any instant of time is known as instantaneous speed। मतलब सडनली वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, टाइम के अकॉर्डिंग मूव करता है, वो क्या कहलाएगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड। हिंदी में एक देख लेते हैं, एक समान गति। जब वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो वो वस्तु एक समान गति में होती है, मतलब उसका समय भी इक्वल रहता है और डिस्टेंस भी इक्वल होती है। परिवर्तनशील गति। एक वस्तु को परिवर्तनशील गति में कहा जाता है जब वस्तु समान समय में, मतलब समान समय अंतराल पे अलग अलग दूरी तय करती, मतलब समान सही है, मतलब समान समय सही है लेकिन डिस्टेंस क्या करेगी, अलग अलग दूरी तय करेगी। थर्ड है औसत गति। औसत गति को एक समान गति के रूप में परिभाषित किया जाता है जो किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और वस्तु द्वारा लिए गए कुल समय के अनुपात द्वारा दी जाती है। मतलब जितनी डिस्टेंस उसने कवर अप करी अलग अलग, उन सभी को प्लस करेंगे डिवाइडेड बाय जितना टाइम उसने अलग अलग लिया है, उन सभी से प्लस करके हम क्या करेंगे, डिवाइड, मतलब उसका रेशो क्या कहलाएगा, औसत गति। फोर्थ है तात्कालिक गति। जब कोई वस्तु परिवर्तनशील गति से गति कर रही होती है तो किसी भी क्षण उस वस्तु की गति को तात्कालिक गति के रूप में मापा जाता है। मतलब सडनली अगर वो मूव कर रही है, मूव करते वक्त हमने बोल दिया 5 मीटर पे उसकी डिस्टेंस, तो वो डिस्टेंस हमारे लिए क्या कहलाएगी, उस समय के लिए तात्कालिक गति कहलाएगी। क्लियर, आई होप सो आपको स्पीड के टाइप्स समझ में आ गए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज़ वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम ऑफ ए मूविंग बॉडी इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। टाइम के इसमें जितनी डिस्प्लेसमेंट होता है एक बॉडी का, वो हमारे लिए वेलोसिटी कहलाती है। मतलब गतिमान पिंड के प्रति इकाई समय के विस्थापन को उसका वेग कहते हैं। मतलब एक बॉडी, मतलब एक ऑब्जेक्ट ने समय के साथ जितना डिस्प्लेसमेंट, मतलब जब अपनी पोजीशन चेंज करी, वो डिस्प्लेसमेंट हमारे लिए क्या कहलाएगी, वेलोसिटी कहलाएगी। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी which means we need both magnitude and direction to define velocity। अब डेफिनेटली अगर ये क्वांटिटी वेक्टर है तो इसमें डायरेक्शन भी होगी और क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा। द एसआई यूनिट ऑफ इट इज़ मीटर पर सेकेंड। एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, और उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम,
v इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन में डी टी। एक्स क्या है उसका डिस्प्लेसमेंट और t क्या है उसका टाइम। क्लियर। यह एक सदिश राशि है जिसका अर्थ है कि वेग को परिभाषित करने के लिए हमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड है। v इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी। इसको हम वेलोसिटी को किससे, वेग को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी एक्स बाई डी टी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। कि सबसे मेन इसमें क्या है, ये एक सदिश राशि है, अर्थात ये कैसी है, हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ये क्या है, वेलोसिटी कहलाती है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं v इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी यूनिट कितनी है, मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी को अगर हम देखें तो वेलोसिटी हो जाएगी द स्पीड ऑफ ए बॉडी इन स्पेसिफिक डायरेक्शन इज द मेजर ऑफ वेलोसिटी। मतलब जब कोई बॉडी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन मतलब पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करती है, मूव करती है, तो वो उसकी मूव एक पर्टिकुलर फिक्स स्पीड में मूव करती है, तो वो क्या कहलाती है हमारे लिए, वेलोसिटी। हम बोल सकते हैं इसे रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। Velocity is a vector quantity that has both magnitude and direction. Velocity is a measure of how much time an object takes to reach a destination with direction. मतलब डेफिनेटली वेलोसिटी क्या है, एज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही क्या है, अवेलेबल होते हैं। हिंदी में हम देख लेते हैं वेग। एक निश्चित दिशा में शरीर की गति वेग का माप है। शरीर इट मीन्स यहाँ पे बॉडी, ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। समय के सापेक्ष विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। अगर नॉर्मल लैंग्वेज में हम देखें वेग की परिभाषा क्या होगी, तो समय के सापेक्ष विस्थापन में परिवर्तन की दर, मतलब डेफिनेटली क्या हो रहे चेंजेस, जिसको हम या तो डी से रिप्रेजेंट करते हैं या डेल्टा से। ठीक है। वेग एक सदिश राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों ही होते हैं। वेग इस बात का माप है कि किसी वस्तु को दिशा के साथ गंतव्य तक पहुंचाने में कितना समय लगता है। मतलब जो ऑब्जेक्ट है डायरेक्शन के साथ उसकी फिक्स पोजीशन में पहुंचाने में लगने वाला समय कितना लगता है, ये वेलोसिटी ही बताता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय v। डेफिनेटली वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से। और हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू एस बाई टी, या हम लिख सकते हैं एक्स बाई टी। एक्स भी क्या हो सकता है आपके लिए, डिस्प्लेसमेंट का काम कर सकता है। यहाँ पे एस को रिप्रेजेंट करा है उन्होंने डिस्प्लेसमेंट से और टी को उन्होंने ले लिया टाइम। डिस्प्लेसमेंट इट मीन्स विस्थापन और टी हो गया आपके लिए समय। सिंस डिस्प्लेसमेंट इज कवर्ड इन मीटर्स एंड टाइम टेकन इन सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इज कन्वे इन मीटर। मतलब डिस्प्लेसमेंट को किससे मेजर करते हैं, मीटर से, और टाइम को किससे मेजर करेंगे, सेकंड से। ठीक है। पर्टिकुलर वेलोसिटी की अगर यूनिट देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगी, एम बाय एस या फिर मीटर पर सेकेंड, ये क्या हो जाएगी वेलोसिटी की यूनिट। अब हम थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं स्पीड और वेलोसिटी में। तो सबसे पहले जब भी अगर आपके पास आए कि स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस बताइए, तो सबसे पहले हम बता सकते हो उसमें दोनों की डेफिनेशंस बता दो, कौन सी क्वांटिटी है वो बता दो, दोनों की यूनिट बता दो और दोनों के फॉर्मूले। तो मिनिमम आपके पास 4 डिफरेंसेस तो यही हो जाते हैं जो अभी हमने थोड़ा सा पढ़ा है। तो स्पीड की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, स्पीड इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस में जो चेंज होते हैं टाइमिंग के साथ वो आपके लिए क्या कहलाएगी, स्पीड। और वेलोसिटी में किसके इसमें होते हैं चेंजेस, डिस्प्लेसमेंट के इसमें, कि वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। यहाँ पे हम डिस्टेंस की बात करते हैं और यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी जबकि वेलोसिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी। इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड और इसकी भी सेम यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। इसका फॉर्मूला होता है v इक्वल्स टू डी बाई टी, मतलब डिस्टेंस अपॉन में टाइम। इसका फॉर्मूला होता है v इक्वल्स टू एस बाई टी। क्लियर। तो ये डिफरेंसेस था स्पीड और वेलोसिटी में। क्लियर। अब हम देख लेते हैं और भी इसके, अगर हमें मेज़र मतलब बहुत अच्छे लेवल पर इसके डिफरेंसेस देखना है तो हम प्रॉपर वे में ये देख सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है।
एक कॉलम आपका स्पीड का हो गया, दूसरा आपका किसका हो गया, वेलोसिटी का। हम बोल सकते हैं स्पीड इज द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ हाउ क्विकली समथिंग इज मूविंग। और वेलोसिटी हो जाएगा, वेलोसिटी डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ द ऑब्जेक्ट। स्पीड इज प्राइमरीली एज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, जो कि अभी हमने देखा है। दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन के उसमें चेंजेस होते हैं, परिवर्तन की दर। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग कैन नेवर बी नेगेटिव, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। जबकि वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट कैन बी ज़ीरो, वेलोसिटी ज़ीरो हो सकता है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है, इसलिए वेलोसिटी की भी वैल्यू क्या हो सकती है, ज़ीरो हो सकती है। स्पीड इज ए प्राइम इंडिकेटर ऑफ द रैपिडिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, जबकि वेलोसिटी इज द प्राइम इंडिकेटर ऑफ द पोजीशन एज वेल एज द रैपिडिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। स्पीड क्या हो जाएगा, इट कैन बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। पर्टिकुलर यूनिट टाइम मतलब 1 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर अप करता है। जबकि वेलोसिटी कैन बी डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, उतने ही टाइमिंग में यहाँ हम डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट मेज़र करेंगे। तो ये हमारे पास था डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। अगर एग्ज़ाम में आता है तो आपको सिर्फ मिनिमम 4 पॉइंट लिखना है, तो इतने सारे ना लिखते हुए आप उसकी डेफिनेशन बता दो, सेकंड में उसके फॉर्मूले बता दो, थर्ड में उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं वो बता दो, फोर्थ में उनकी यूनिट बता दो, और फिफ्थ में वो कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर, वो बता दो। तो ये मिनिमम बेसिक आपके 5 डिफरेंसेस सबसे इजी और बेस्ट होते हैं लिखने के लिए। थैंक यू।